आज हम आपके लिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने उसे नहीं भी देखा तो भी ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पोर्ट रॉयल के गवर्नर एलिजाबेथ और विल की शादी के लिए मान गए थे, लेकिन शादी के दिन विल और एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया हुआ लॉर्ड कार्टर गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उन्होंने जैक स्पैरो की भागने में मदद की थी और अब उन्हें इस जुर्म के बदले फांसी की सजा दी जाएगी। उधर शिप में हम जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि एक आइलैंड से एक कपड़े के टुकड़े को चुरा कर लेकर आया था। दरअसल उसके अंदर एक चाबी बनी हुई थी और जैक स्पैरो अपने साथियों को कहता है कि हमें इस चाबी को ढूंढना होगा, क्योंकि ये एक खजाने की चाबी है। अगली सुबह लॉर्ड कटलर विल को अपने पास बुलाता है। वो विल से एक सौदा करता है कि अगर तुमने मुझे ब्लैक स्पैरो का वो कंपास मुझे लाकर दे दिया तो मैं तुम्हें और एलिजाबेथ को आजाद कर दूंगा, और विल भी इस सौदे के लिए हाँ कर देता है। एक दिन ब्लैक पर्ल जहाज में स्पैरो अपने पुराने साथी बूटस्ट्रैप यानी कि विल के डैड से मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा था। दरअसल वो जिंदा इसलिए है क्योंकि आज से 13 साल पहले उसने और जैक स्पैरो ने समुंदर के एक शैतान डेवी जोन्स के साथ एक सौदा किया था, जिस सौदे में डेवी जोन्स ने ब्लैक पर्ल जहाज को समुंदर की गहराई से बाहर निकाला था, और जैक स्पैरो ने भी उसे वादा किया था कि 13 साल तक उस जहाज का कप्तान रहने के बाद वो उसकी गुलामी करेगा। और अब 13 साल पूरे हो गए हैं। बूटस्ट्रैप जैक स्पैरो को फिर से डेवी जोन्स के पास आने के लिए कहता है और उसके हाथ पर एक निशान बना दिया, जिससे कि अगर वो उसके पास नहीं आया तो डेवी जोन्स का एक खतरनाक पानी का दानव उसे मार देगा। इसके बाद जैक स्पैरो जल्दी से अपने साथियों को अपनी जहाज को वहां से दूर ले जाने के लिए बोलता है कि तभी वही बरबोसा का बंदर उसकी टोपी को समंदर में फेंक देता है। अगले दिन उस टोपी को एक दूसरी कश्ती में मौजूद लोग उठा लेते हैं कि तभी वहां पर डेवी का वो दानव आकर उनकी कश्ती को पानी में ले जाता है। दूसरी तरफ हमें विल को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान टापू पर आ गया था जहां पर ब्लैक पर्ल जहाज मौजूद था। जैसे ही विल उस टापू के और अंदर गया, वहां के आदिवासी लोग उसे पकड़कर अपने कबीले में ले गए। वहां पर विल देखता है कि जैक स्पैरो उन कबीले वालों का सरदार बना हुआ बैठा था। विल जैक स्पैरो को कहता है कि लॉर्ड कटलर को तुम्हारा वो कंपास चाहिए, अगर मैंने उसे वो ले जाकर नहीं दिया तो वो एलिजाबेथ और मुझे फांसी की सजा दे देगा। उधर एलिजाबेथ को भी उसके डैड जेल से भगा देते हैं और एलिजाबेथ विल को ढूंढने का फैसला करती है। इसके बाद हमें फिर से विल को दिखाया जाता है। उसे भी जैक स्पैरो के साथियों के साथ एक ट्रैप में डाल दिया था। तभी गिब्स उसे बताता है कि जैक स्पैरो की अभी बलि चढ़ने वाली है, क्योंकि वो लोग जैक स्पैरो की आत्मा को पवित्र आत्मा मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसको अपना राजा भी बना लिया है। फिर वो सभी कैसे न कैसे करके वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उस खाई से बाहर आते वक्त एक आदिवासी आदमी देख लेता है और काफी सारे और आदिवासी लोग उनका पीछा करने लग गए। उधर जैक स्पैरो को भी आग